हेलो बच्चों, मेरा नाम है नासिफ और मैं पढ़ाता हूँ फिजिक्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि फोर्स के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे। पहले हम बात करते हैं 2020 के क्वेश्चन जो फोर्थ चैप्टर से पूछे गए हैं, ठीक। और एक बात बता दूं, ये मेरा न्यूज चैनल है और मैं चाहता हूं आप लोग मुझे सपोर्ट करें जिससे मैं और भी वीडियो बना सकूं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं 2020 के क्वेश्चन की। क्या क्वेश्चन पूछा गया है? विथ रेफरेंस टू द डायरेक्शन ऑफ actions, how does a centripetal force differ from a centrifugal force during uniform circular motion? ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि हमारे जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, वो दूसरे से कैसे अलग होते हैं, ठीक। पहले हमको ये पता होना चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, दोनों कैसे काम करते हैं। हमारा जब भी एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करता है और उसके दौरान हमको कुछ चीजें देखने मिलती है, जैसा सेंट्रीपिटल फोर्स। अब जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है ये एक्ट करता है टुवर्ड द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर पाथ। अब मान लो जैसे कि अगर एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, अगर एक ऑब्जेक्ट में जब हम लोग गोल गोल घुमाते, मान लो मैंने एक पत्थर लिया है, उस पत्थर को मैंने बांध लिया। अब जब उस पत्थर को जब मैं गोल गोल घुमा रहा हूं तो मैं एक फोर्स एक्ट कर रहा हूं, जो फोर्स कैसे कर रहा है, टुवर्ड द सेंटर वो एक्ट कर रहा है। तो जो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स होता है ना, वो टुवर्ड द सेंटर काम करता है। सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट टुवर्ड द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर पाथ, मतलब कि जब भी मैं इधर घुमा रहा हूं गोल गोल, तो वो जो फोर्स लग रही है वो किधर लग रही है, टुवर्ड द सेंटर लग रही है। अगर तुम देख रहे हो जब मैं गोल गोल घुमा रहा हूं तो क्या हो रहा है, जो फोर्स मैं लगा रहा हूं वो कहां कर रहा हूं, टुवर्ड द सेंटर लगा रहा हूं। और एक चीज मैं बता दूं, इस यूनिवर्स में कोई भी चीज सर्कुलर मोशन करना ही नहीं चाहती, क्योंकि वो हर एक फोर्स उसको मजबूर करती है कि वो जो मोशन करे वो सर्कुलर पाथ पे मोशन करे, वरना कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन नहीं करना चाहती है, ठीक। ये क्लियर है? बस आंसर कैसे लिखना, अगर क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया तो ये आंसर लिखने का तरीका होगा कि सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करती है टुवर्ड द सेंटर इन अ सर्कुलर पाथ और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अवे फ्रॉम द सेंटर काम करती है, ठीक, आउटवर्ड फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक। ये क्लियर हुआ? यहां लिखा होगा सेंट्रीपिटल फोर्स है रियल फोर्स। अब ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है ये रियल फोर्स होती है। सेंट्रीपिटल फोर्स एक रियल फोर्स होती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक फ्रिक्शनल फोर्स होती है, मतलब एक इमेजिनरी फोर्स होती है जिसको ऑब्जर्वर महसूस करता है जब ऑब्जर्वर एक रोटेटरी फ्रेम के अंदर रहता है। तब जब भी अगर हम जाइंट व्हील घूमते हैं, जो झूलना देखा ही होगा, उस जाइंट व्हील पर जब हम बैठते हैं तो वो फोर्स हमें महसूस होती है, क्योंकि वो एक फोर्स हमारी एक इमेजिनरी फोर्स होती है, हमको महसूस होती है क्योंकि हम उस रोटेटरी फ्रेम के अंदर है। इस वजह से वो हमको एक फोर्स महसूस होती है। वो फोर्स कौन सी होती है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है। ये इसका आंसर है, ठीक। सेकेंड वाला आंसर क्वेश्चन कहा गया है, इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स द फोर्स ऑफ रिएक्शन और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कहने मतलब क्या है कि क्या सेंट्रीपिटल फोर्स एक रिएक्शन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स होता है ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज नॉट द रिएक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स का रिएक्शन नहीं होता है ये, ठीक, क्योंकि इट्स फ्रिक्शनल फोर्स। क्योंकि जो हमारा जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, मैंने अभी बताया कि ये जो तुम्हारा वर्ड है ना, फिक्टियस फोर्स। फिक्टियस फोर्स मतलब क्या होता है? एक फेक फोर्स। फिक्टियस फोर्स मतलब क्या होता है? एक इमेजिनरी फोर्स। फिक्टियस फोर्स मतलब क्या होता है? एक इमेजिनरी फोर्स वो होता है, और वो अपीयर होता है जब हम क्या करते हैं, आउटवर्ड ऑन द बॉडी व्हेन व्यूड फ्रॉम द रोटेटरी फ्रेम। वही चीज मैंने कहा, मतलब कि वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तभी हमको एहसास होगा जब हम एक सर्कुलर मोशन के अंदर होंगे। तब मान लो जब भी मैंने बताया जाइंट व्हील का एग्जांपल, उस जाइंट व्हील में क्या होता है, जब हम उस झूले के अंदर बैठे होते हैं तब हमको महसूस होता है ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक ठीक। तब तक इसका स्क्रीनशॉट लिए, तीसरा वाला मैं बताता हूं। अब बात करते हैं हमारा तीसरा पॉइंट जो कहना चाह रहा है, कंपेयर द मैग्नीट्यूड ऑफ अ सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल। यहां कह रहा है हमको सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल के मैग्नीट्यूड को कंपेयर करना होगा। क्या ये दोनों एक दूसरे के मैग्नीट्यूड जो होता है वो सेम होता है कि नहीं, मतलब कि क्या हमारा सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल का जो मैग्नीट्यूड होता है वो सेम होता है? हाँ, दोनों का मैग्नीट्यूड हमारा सेम होता है, पर एक चीज है, उन दोनों का डायरेक्शन हमारा सेम नहीं रहता है, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं। अगर ये चीज इक्वल नहीं होगी तो कैसे हमारे बॉडी बैलेंस में रहेगा? जैसे कि मैंने बताया कि अगर बॉडी एक रोटेटरी फ्रेम के अंदर है तो उसको बैलेंस कौन, उसको रेस्ट महसूस क्यों होता है जब वो रोटेटरी फ्रेम के अंदर रहता है? अगर झूले के अंदर बैठा रहता है तो उसको यूं
वहां पर उसको ये फील होता है कि हमारे एक फोर्स होती है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। मैंने बताया ना कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, इमेजिनरी फोर्स होती है। उसको लगता है कि मुझे कोई फोर्स है जो आउटवर्ड खींच रही है। पर यहाँ पे एक और केस बन जाता है, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स कहां लगती है, वो इनवर्ड लगती है। तो वो कॉन्सेप्ट चलाता है जो रोटेटरी फ्रेम के अंदर रहता है, वो सोचता है कि हमारी जो फोर्सेस होती हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहता है। इस वजह से मुझे शायद रेस्ट महसूस हो रहा है। ठीक, आई होप आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा और ये चीज पता होगी कि हमारे सेंट्रीपिटल फोर्स वो इनवर्ड लगती है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आउटवर्ड लगती है। तो आई होप आप सारे क्वेश्चन को समझ लिए होंगे और मैं उम्मीद करता हूं आप मेरे इस वीडियो को लाइक करेंगे,